हमारा जो आज का लेक्चर है इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस मेथड से डिफरेंट इंटीग्रल्स को सॉल्व करना सीखेंगे, जिसमें हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और किसी भी इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ हमारे पास के रूट में ऐसे इंटीग्रल्स होते हैं जिनको सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल होता है। और जिस तरह यहाँ पे आपको इंटीग्रल्स नज़र आ रहे हैं, लाइक स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए आपके पास कोई भी कांस्टेंट नंबर है और इसकी आपके पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, लाइक ये आपके पास 3 हो सकता है, 9, 4, कोई भी आपके पास नंबर हो सकता है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसी तरह फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास इन तीन केसेस के लिए जो यूज़फुल मेथड है या यूज़फुल सब्स्टिट्यूशंस हैं जो हमारे पास, वो 3 बेसिक सब्स्टिट्यूशंस हैं। आपने याद रखना है कि देयर आर 3 बेसिक सब्स्टिट्यूशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस। और सबसे पहली है हमारे पास, जब हमारे पास कोई फंक्शन स्क्वायर रूट में हो ऑफ द टाइप ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि कोई कांस्टेंट नंबर प्लस एक्स स्क्वायर, तो उस केस में जो यूज़फुल सब्स्टिट्यूशन होगी वो होगी एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा। ठीक है जी। इसके बाद जब हमारे पास कांस्टेंट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उस केस में एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा हमारे पास यूजफुल सब्स्टिट्यूशन होगी। जब यहाँ पे आप पुट करेंगे एक्स की जगह ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ए स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा होता है। जिस तरह हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, और इसी तरह हमारे पास 1 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की टाइप का जब आपके पास फंक्शन हो, तो एक्स इक्वल्स टू ए सीकेंड थीटा आप सपोज कर सकते हैं, और फाइनल रिजल्ट आपके पास एक सिंपल फंक्शन ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में बन जाएगा। तो ये हमारे पास 3 बेसिक सब्स्टिट्यूशंस हैं जो इस तरह के स्क्वायर रूट में जब आपके पास इस टाइप के 3 इंटीग्रल्स जब हमारे पास हों, तो उनको सॉल्व करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो x इक्वल्स टू ए टेन थीटा जब आप सपोज करेंगे, तो उस केस में अगर आप थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, तो डेट विल बी टेन इनवर्स एक्स ओवर ए। सिमिलरली जो हमारे पास बाकी 3 केसेस हैं, उनके केस में भी आप थीटा की वैल्यू जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं कैलकुलेटर से। नाउ इसकी हम कुछ बेसिक प्रैक्टिस करते हैं। थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज नंबर 8.5, जिसके क्वेश्चंस आपने करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 15 प्रैक्टिस के लिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 29 to 32, और फिर क्वेश्चन नंबर 37 to 40। 37 से 40 जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं। ओके, तो ये भी हम सॉल्व करेंगे, और ये जो हमने 3 सब्स्टिट्यूशंस जो हैं अभी देखी हैं, इनको हम अप्लाई करेंगे। तो लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.5 of Thomas calculus, in which I equals to 3 dy divided by square root of 1 plus 9y square। ओके, तो ये इंटीग्रल हमें गिवन है जो हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ पे अगर आप इसको उन फंक्शंस के साथ कंपेयर करें, तो ये आपके पास कुछ इस शेप का, इस शेप के इंटीग्रल से रिजेंबल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास प्लस का साइन है, और जब यहाँ पे आपके पास प्लस का साइन होगा, तो अ, इस इंटीग्रल के साथ ये जो हमारे पास इसकी सब्स्टिट्यूशन थी उससे ये रिजेंबल कर रहा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टाइप का फंक्शन चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको आप सपोज करेंगे 3dy डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3y होल स्क्वायर। तो 9 को आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे, 3 स्क्वायर की फॉर्म में, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 प्लस 3y स्क्वायर। लेट्स से दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ इस इंटीग्रल जो हमने यहाँ पे ये फंक्शन सॉरी लिखा है, इसके साथ रिजेम्बलेंस डेवलप करने के लिए आपको सपोज करना पड़ेगा 3y इक्वल्स टू एक्स। तो इस केस में 3 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, दोनों साइड पे जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे डी वाई डी एक्स, तो आंसर आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा।
और यहाँ से आपके पास 3 dy इक्वल्स टू आ जाएगा dx। इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आप जब पुट करेंगे तो इंटेग्रल आई आपके पास बन जाएगा इक्वल्स टू dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास एक सिंपल इंटेग्रल बन गया है, जिसको आप इसके साथ रिजेंबल करवा सकते हैं। ए स्क्वायर जो हमारे पास डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो इस फंक्शन के साथ रिजेंबल करता है, और इस केस में हमारे पास a इक्वल्स टू 1 है। यहाँ पे आपके पास a इक्वल्स टू 1 है। तो इस केस में हम सपोज करेंगे जो 3 बेसिक सब्सटीट्यूशन थी उनको अगर आप देखें तो ये a tan थीटा वाली सब्सटीट्यूशन बन रही है। तो x इक्वल्स टू a tan थीटा, a हमारे पास 1 है तो x इक्वल्स टू tan थीटा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, सिंस a इक्वल्स टू 1। नाउ x इक्वल्स टू tan थीटा है, तो दोनों साइड पे जब आप d बाई डी थीटा अप्लाई करेंगे तो d बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा। यहाँ पे tan थीटा का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो होता है इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, अगर आपको याद हो। तो इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2। पुट इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन नंबर 2 में जब हम पुट करेंगे तो i इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा, इस इक्वेशन से हमारे पास आ रहा है डी एक्स इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा dx की वैल्यू हमने पुट कर दी, उसके बाद स्क्वायर रूट में x की वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल्स टू हमारे पास tan थीटा है और x स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। सिंस वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, सो अब इंटेग्रल में अगर आप इसको पुट करें तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा आपके पास आ जाएगा इंटू डी थीटा, और ये इंटेग्रल आपके पास सिंप्लीफाई हो गए, एक सिंपल टर्म आ जाएगी, सिंगल टर्म विच इज सीकेंट थीटा डी थीटा। ओके, तो सीकेंट थीटा का हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है, सॉरी एंटी डेरिवेटिव जो होता है वो, या आप कह सकते हैं एंटी डेरिवेटिव या इंटेग्रल, जो ये फार्मूला होता है वो आपके पास होता है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, ओके, और प्लस कांस्टेंट c। यहाँ पे हमने शुरू में जो सपोज किया था वो हमने सपोज किया था x इक्वल्स टू टेन थीटा। तो x इक्वल्स टू टेन थीटा सपोज किया था, यहाँ पे तो हम टेन थीटा की वैल्यू डाल देंगे इक्वल्स टू x, लेकिन सीकेंट थीटा की वैल्यू हमें नहीं पता, और इसलिए हम सीकेंट थीटा को लिखेंगे पहले इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा ताकि हम उसकी वैल्यू डाल सकें, क्योंकि अब हमने बैक सब्सटीट्यूशन करनी है। हमें y की फॉर्म में ये इंटेग्रल गिवन था तो हमारा फाइनल आंसर y की फॉर्म में होना चाहिए। तो पहले हम x की फॉर्म में जाएंगे, उसके बाद हम अपनी फर्स्ट बैक सब्सटीट्यूशन करने के बाद सेकंड बैक सब्सटीट्यूशन करेंगे विच इज़ जो हमारी थी 3y इक्वल्स टू एक्स। पहले हम x की फॉर्म में लिखते हैं, तो x इक्वल्स टू टेन थीटा है। इसी तरह हमारे पास होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से स्क्वायर रूट लें दोनों साइड पे तो आपके पास सीकेंट थीटा आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होल अंडर रूट। इसको अबव इंटेग्रल आई में पुट करें अगर आप, तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। तो टेन थीटा की हमारे पास वैल्यू है इक्वल्स टू एक्स, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, एक्स आई इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। ओके, नेक्स्ट बैक सब्सटीट्यूशन हमारी ये होगी कि 3y इक्वल्स टू हमारे पास x था, तो x की जगह अब हम 3y यहाँ पे पुट कर देंगे, तो i हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 3y होल स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर है तो 3y होल स्क्वायर प्लस 3y प्लस सी। ओके जी, तो यहाँ से फाइनली i इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 9y स्क्वायर प्लस 3y प्लस सी। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इस इंटेग्रल का जो हमने कैलकुलेट किया है। और इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशंस यूज़ करते हुए ऐसे डिफ़िकल्ट इंटेग्रल्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसके बाद हम चलते हैं एक और थोड़े कम्प्लेक्स क्वेश्चन पे विच इज़ क्वेश्चन नंबर
15 ऑफ एक्सरसाइज 8.5। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज हम जो सॉल्व कर रहे हैं डेट इज़ एक्सरसाइज नंबर 8.5। ओके, तो 8.5 एक्सरसाइज है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन विच वी हैव टू कैलकुलेट दिस इंटेग्रल x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर plus 4 dx. Okay, so let's say this is our equation number 1. Now इस इंटेग्रल में अगर आप देखें तो हमारे पास जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की टाइप में। तो यहाँ पे आपके पास स्क्वायर टर्म होनी चाहिए इसको कंपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले आप इसे लिख लेंगे ए इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास 2 है क्योंकि ए स्क्वायर हमारे पास 4 बन जाएगा। ठीक है तो इसको पहले स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, तो ये है आपके पास जो फंक्शन है, इसकी जो सब्सटीट्यूशन हमारे पास बनती है वो है एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा, क्योंकि प्लस वाला फंक्शन है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फंक्शन में जब आपके पास यहाँ पे स्क्वायर रूट हो तो जो सब्सटीट्यूशन आप यूज़ करते हैं डेट इज़ एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा। तो ए की वैल्यू आपके पास 2 है, सो एक्स इक्वल टू 2 tan थीटा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर ए। तो दोनों साइड पे जब आप डेरिवेटिव लेंगे डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2 कांस्टेंट है, उसको डेरिवेटिव से आप बाहर कंसिडर कर सकते हैं। तो डी एक्स डिवाइडेड बाई डी थीटा विल बी इक्वल टू 2 इंटू टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है आपके पास सीकेंड स्क्वायर थीटा। सो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से डी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 2 secant square theta into d theta. So equation number B. अब हम पुट करते हैं इक्वेशन A को, पुट A एंड B इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में जब आप पुट करेंगे x की वैल्यू है आपके पास A tan थीटा विच इज़ फ्रॉम इक्वेशन नंबर A आपके पास आ जाएगी 2 tan थीटा। सो 2 tan थीटा होल क्यूब, क्योंकि x का क्यूब है। उसके बाद साथ में आपके पास डी एक्स है, तो डी एक्स की वैल्यू है 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 2 इंटू टेन थीटा होल स्क्वायर और साथ में प्लस 2 स्क्वायर। इसको अगर आप इस फंक्शन को आप सिंप्लीफाई करें, डिनोमिनेटर में से आपके पास 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो आई इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा फाइनली 16 tan क्यूब थीटा secant square theta divided by square root of 4 into tan square theta plus 1 ओके इंटू डी थीटा। और यहाँ से i इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाई 2, 8 आपके पास बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट 4 आपके पास इक्वल्स टू 2 होता है। तो यहाँ से 16 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास 8 आ जाएगा। 8 को आप बाहर कंसिडर कर सकते हैं इंटेग्रल से। सो tan क्यूब theta secant square theta divided by, since 1 plus tan square theta equals to secant square theta। ओके, तो 1 plus tan square theta की यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे इक्वल टू secant square theta d theta। नाउ I इक्वल्स टू 8 इंटू tan क्यूब थीटा secant square theta डिवाइडेड बाय secant theta इंटू डी थीटा। स्क्वायर रूट आपके पास कैंसिल हो जाएगा और ये इंटेग्रल आपके पास आ जाएगा आई इक्वल्स टू 8 इंटू इंटेग्रल ऑफ टेन स्क्वायर थीटा सीकेंट थीटा डी थीटा। ओके, और यहाँ से आप अगर 8.4 अपने जहन में लाएं, तो ये क्यूब है सॉरी, तो उसमें आप ब्रेक करते थे जो हमारे पास प्रोडक्ट होती थी इंटेग्रल्स की, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटेग्रल्स की, उनको आप ब्रेक कर लेते थे। तो टेन क्यूब थीटा को आप ब्रेक कर लेंगे इनटू टेन थीटा और टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा की यहाँ से आपके पास इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से वैल्यू आएगी टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें तो आई इक्वल्स टू आ जाएगा 8 इंटू टेन थीटा
और सीकेंट स्केयर थीटा -1 और साथ में आपके पास फिर है सीकेंट थीटा और डी थीटा। तो फाइनली आई इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 8 इंटू सीकेंट स्केयर थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है इसके सीकेंट थीटा और डी थीटा। तो आई हमारे पास इस केस में आ जाएगा इक्वल टू 8 इंटू इंटेग्रल ऑफ माइनस tan थीटा secant थीटा प्लस इंटेग्रल ऑफ tan थीटा secant थीटा इंटू secant स्केयर थीटा डी थीटा दोनों के साथ आ जाएगा। इंटेग्रल को हमने ब्रेक कर लिया इंटू 2 पार्ट्स, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। अब tan थीटा secant थीटा ये आपके पास डेरिवेटिव होता है किस चीज़ का? secant थीटा का। ओके, तो क्योंकि इंटेग्रल आपके पास एंटी डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ से आपके पास जो आ जाएगा आंसर इसका वो आ जाएगा सीकेंट थीटा। अगर आपने फार्मूलाज रिवाइज किए हों तो माइनस सीकेंट थीटा ये बन गया, प्लस अब आपके पास सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है इक्वल टू tan थीटा इंटू सीकेंट थीटा। जब आपके पास कोई फंक्शन हो जो हमारे केस में यहाँ पे सीकेंट थीटा है और साथ में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो यानी कि tan थीटा इंटू सीकेंट थीटा, तो आप वहाँ पे पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। फंक्शन की पावर अब में आप एक ऐड कर देंगे और उसी पावर से आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और साथ में आ जाएगा प्लस सी। तो i इक्वल्स टू 8 इंटू माइनस सीकेंट थीटा प्लस सीकेंट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। तो ये हमारे पास फंक्शन बन जाएगा। अब क्योंकि हमने शुरू में सपोज किया था x इक्वल्स टू 2 tan थीटा यानी कि tan थीटा की फॉर्म में हमारी जो सब्सटीट्यूशन थी वो tan थीटा की फॉर्म में थी। सो हम अपने इंटेग्रल को पहले लिखेंगे वापस किसकी फॉर्म में? tan थीटा की फॉर्म में। तो सीकेंट थीटा हमारे पास इक्वल्स टू आता है, जो हमारी बेसिक आइडेंटिटी जो हम यूज़ कर रहे हैं उससे आपके पास सीकेंट थीटा इक्वल्स टू आता है 1 प्लस tan स्केयर थीटा होल स्केयर रूट। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे हम अबव इंटेग्रल में। इक्वेशन नंबर 3 में जब आप पुट करेंगे ये वैल्यूज़ तो आपके पास आ जाएगा माइनस स्केयर रूट 1 प्लस tan स्केयर थीटा प्लस 1/3 और सीकेंट थीटा आपके पास क्योंकि उसकी वैल्यू है 1 प्लस tan स्केयर थीटा और साथ में होल क्यूब भी है क्योंकि सीकेंट क्यूब थीटा था। तो ये हमारे पास बन गया और यहाँ से i इक्वल टू आ जाएगा 8 इंटू माइनस 1 प्लस tan स्केयर थीटा प्लस 1/3 1 प्लस tan स्केयर थीटा होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से आपके पास स्केयर रूट की पावर 1/2 आएगी। 1/2 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 पावर बन जाएगी प्लस सी। नाउ हमने सपोज किया था x इक्वल्स टू 2 tan थीटा। यहाँ से आपके पास tan थीटा की जो वैल्यू आएगी डेट इज x डिवाइडेड बाई 2 और जब आप इसको अपने इंटेग्रल में पुट करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा डेट इज x इक्वल्स टू 8 इंटू माइनस 1 प्लस एक्स स्केयर ओवर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 प्लस एक्स स्केयर ओवर 4 इंटू 3/2 क्योंकि यहाँ से tan स्केयर थीटा आपके पास आता है इक्वल टू एक्स स्केयर ओवर 4। तो वो वैल्यूज़ हमने पुट कर दी और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि माइनस 4 प्लस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/3 4 प्लस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई 4 है ये आपके पास और पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 है प्लस सी। तो -4 इंटू 8 को मैं यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 4 प्लस एक्स स्केयर। यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर जो है वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ 3 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस सी और 4 पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास इक्वल्स टू होता है, इसको आप लिख सकते हैं 2 पावर 2 होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। 4 को 2 पावर 2 लिख सकते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 पावर 3 इक्वल्स टू आपके पास 8 आ जाएगा। ओके, तो इसको आप यूज़ करते हुए
फाइनल अपना आंसर लिख सकते हैं I इक्वल्स टू -4 इंटू 4 प्लस एक्स स्केयर प्लस 1/3 इंटू 4 plus x square divided by 3/2 plus c. So that is our final answer. Now हमें एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमारे पास है एक क्वेश्चन नंबर 38 हम सॉल्व करते हैं ऑफ एक्सरसाइज 8.5 इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 38 in which we have to solve x square minus 9. This is a first order differential equation. dy over dx equals to 1 for x greater than 3. x की वैल्यूज अगर ग्रेटर देन 3 होंगी तो हमारे पास रियल वैल्यूज आएंगी x स्क्वायर माइनस 9 से. अगर आपके पास x की वैल्यूज लेस देन 3 हों यानी कि लेट से अगर 2 हो वैल्यू तो 2 स्क्वायर माइनस 9 विल बी इक्वल टू 4 minus 9 equals to minus 5 equals to अंडर रूट 5 आयोटा. सो इस केस में हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे तो इसीलिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि x की वैल्यूज ग्रेटर देन 3 के लिए ये इक्वेशन होल्ड करती है. और जो आपको इनिशियल वैल्यू कंडीशन गिवन है डेट इज़ y5 इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 3. इसको मैंने आपको रीड करने का तरीका ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसका मतलब है एट x इक्वल्स टू 5 y इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 3. ये हमारे पास x की वैल्यू गिवन होती है तो एट x इक्वल्स टू 5 y इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 3. तो ये क्वेश्चन है हमारे पास जिसको हमने सॉल्व करना है. तो इस इक्वेशन नंबर 1 को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 डी वाई इक्वल्स टू डी एक्स. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा. और अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लेफ्ट साइड से राइट साइड पे ले जाएं तो ये वहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा. सो डी वाई इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू डी एक्स. तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा. अब हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. जब दोनों साइड्स को आप इंटीग्रेट करेंगे तो इस साइड पे डी वाई का इंटेग्रल और इस साइड पे आप ले लेंगे डी एक्स इंटेग्रल विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर रूट. और इस साइड से आपके पास y आ जाएगा इक्वल्स टू डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9. ओके लेट्स से दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2. अब आपके पास जो यहाँ पे फंक्शन है डेट इज़ ऑफ टाइप एक्स स्क्वायर माइनस 9. इस केस में अगर आप देखें तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर. ओके और यहाँ पे a इक्वल्स टू आपके पास 3 बन रहा है. ठीक है जी क्योंकि ये एक फंक्शन आपके पास जो ये टर्म है जो डिनोमिनेटर में ये हमारे पास है ऑफ द टाइप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सो a इक्वल्स टू हमारे पास इस केस में 3 के इक्वल आ रहा है. और इसके लिए जो यूज़फुल सब्सटीट्यूशन हमने सीखी थी अगर आप जो इनिशियल 3 फार्मूलाज हमने देखे थे तो उसमें देखें तो x इक्वल्स टू ए सीकेंड थीटा यहाँ पे यूज़फुल सब्सटीट्यूशन होती है ऐसे केस में. तो a हमारे पास 3 के इक्वल है सो x इक्वल्स टू 3 सीकेंड थीटा हम यहाँ पे सपोज करेंगे. तो यह इक्वेशन नंबर a हो गई. सो डी एक्स डिवाइड बाई डी थीटा इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 3 इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ सीकेंड थीटा. तो 3 इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ सीकेंड थीटा जो है आपके पास वो होता है सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा. सो फाइनली डी एक्स इक्वल टू आपके पास आ जाएगा अगर यहाँ से आप डी थीटा को राइट साइड पे ले जाएं तो 3 इंटू सीकेंड थीटा टेन थीटा इंटू डी थीटा. सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर बी. और इक्वेशन ए और बी को हम पुट करते हैं अब अपनी इक्वेशन नंबर 2 में. पुट इक्वेशन ए एंड बी इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में जब आप ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा y इक्वल्स टू 3 सेकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 3 स्क्वायर. तो यहाँ पे आप स्क्वायर रूट में डिनोमिनेटर में आप कॉमन कंसिडर कर सकते हैं 3 को. तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो बन जाएगा 3 स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1.
और यहाँ पे अगर आप देखें तो वही यूजफुल सब्सटीट्यूशन हमारे पास है 1 + tan स्केयर थीटा इक्वल्स टू होता है secant स्केयर थीटा। तो यहाँ से tan स्केयर थीटा हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू secant स्केयर थीटा -1। इसको आप पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 3। लेट्स से दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में जब आप डिनोमिनेटर में इसको पुट करेंगे तो secant थीटा tan थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय 3 स्केयर इंटू tan स्केयर थीटा। ओके, तो 3 का भी आपके पास स्केयर है, tan का भी आपके पास स्केयर है। ये स्केयर रूट जो है आप लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 3 secant थीटा tan थीटा d थीटा और 3 इंटू tan थीटा होल स्केयर, क्योंकि दोनों का स्केयर है तो होल स्केयर कंसिडर करेंगे। स्केयर रूट और अंडर रूट आपके पास स्केयर रूट और स्केयर जो है वो आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो 3 secant थीटा tan थीटा डिवाइडेड बाय 3 tan थीटा इंटू डी थीटा। तो tan थीटा से कैंसिल, 3 से कैंसिल, तो फाइनली y इक्वल्स टू secant थीटा डी थीटा आपके पास आ जाएगा और y इक्वल्स टू secant थीटा। तो secant थीटा का जो आपके पास इंटेग्रल होता है उसका आंसर आपके पास होता है नेचुरल लॉग ऑफ secant थीटा प्लस tan थीटा और प्लस c। तो ये आपके पास आंसर आता है। और यहाँ पे क्योंकि आपने x इक्वल्स टू सपोज किया था 3, x को आपने सपोज किया था 3 इंटू secant थीटा, यानी कि x जो था हमारा वो secant थीटा की फॉर्म में था। तो यहाँ पे जो tan थीटा अपीयर हो रहा है इसको हमने पहले लिखना होगा किसकी फॉर्म में, secant थीटा की फॉर्म में। तो अगर आप यहाँ पे देखें इस इक्वेशन को, तो tan स्केयर थीटा आपके पास secant स्केयर -1 के इक्वल है, तो tan थीटा आपके पास आ जाएगा इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ secant स्केयर थीटा -1 के इक्वल। तो इसको अगर आप अब आप इक्वेशन में पुट करें तो y इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ secant थीटा प्लस स्केयर रूट ऑफ secant स्केयर थीटा -1 प्लस c। ओके, तो हमने सपोज किया था x इक्वल्स टू 3 secant थीटा, तो यहाँ से हमारे पास secant थीटा की वैल्यू बनती है इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 3। इसको आप पुट कर दें अबव इक्वेशन में, पुट इन अबव इक्वेशन। तो अबव इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू आ जाएगा इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ secant थीटा की वैल्यू है आपके पास x डिवाइडेड बाय 3 प्लस x डिवाइडेड बाय 3 होल स्क्वायर -1 प्लस c। फाइनली y इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय 3 प्लस x स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस c। तो डिनोमिनेटर में आपके पास 9 है, उसके ऊपर से आप स्क्वायर रूट हटा सकते हैं, तो 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर -9 प्लस c। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब हमारे पास ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, यानी कि आपको गिवन है एट x इक्वल्स टू 5 y इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 3। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में आपने c की वैल्यू फाइंड करनी होती है गिवन इनिशियल कंडीशंस से जो हमारे पास ये हैं। सो पुट x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 3 इन इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो y इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 3 इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ, और x की वैल्यू गिवन है आपको 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1/3, और यहाँ पे आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 3 होल स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है, -9 प्लस c। तो नेचुरल लॉग ऑफ 3 इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, और स्क्वायर रूट में आपके पास आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 9। एलसीएम जब आप लेंगे तो फाइनली नेचुरल लॉग ऑफ 3 इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, और स्क्वायर रूट 16/9 जो है वो आपके पास 4 डिवाइडेड बाई 3 बनता है प्लस c। ओके, इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा आपके पास ये। ठीक है जी, तो ओके, तो 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू दिस, तो ये हमारे पास बन जाएगा इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 3। यहाँ पे हमारे पास कोई मिस्टेक हुई है, उसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या मिस्टेक हुई है।
ओके 9 25 माइनस 9 ओके लेट मी चेक कि हमने कहाँ पे मिस्टेक की है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3, तो 25 एक्स हमारे पास है इक्वल्स टू 5, एक्स इक्वल्स टू है हमारे पास 5। ओके तो एक्स इक्वल्स टू हमारे पास 5 है, तो हमने मिस्टेक ये की है कि हमने यहाँ पे 5 पुट करना था एक्स की जगह, लेकिन हमने 5 डिवाइड बाई 3 पुट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे सिर्फ 5 स्क्वायर आएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा जस्ट, ये नीचे हमारे पास 9 नहीं आएगा और जस्ट 16 बनेगा, तो 4 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा जस्ट, और नेचुरल लॉग ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, तो ln ऑफ 3 इक्वल्स टू ln ऑफ 3 प्लस सी, तो c इक्वल्स टू आ जाएगा इस केस में हमारे पास 0। सो कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास 0 आ गई है, इसको आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनली y का आंसर आ जाएगा y इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 3, जो हमारे पास शुरू में कंडीशन गिवन थी। तो ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू का प्रॉब्लम का इस केस में आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट अभी हमने तकरीबन कंप्लीट मैथमेटिक्स सीख लिया, इंटेग्रल्स को सॉल्व करने का जितने भी पॉसिबल रूल्स हैं उनको हमने सीख लिया है, और हाइपरबोलिक फंक्शंस के, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद हमने 7 टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन भी देखी थी, जिसमें रैशनलाइजेशन थी, पार्शियल फ्रैक्शंस थी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस थी, डिवीजन मेथड था। तो काफ़ी ज़्यादा हम टेक्निक्स जो हैं सीख चुके हैं कि किसी इंटेग्रल को एनालिटिकली किस तरह से हमने सॉल्व करना है। और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें हम देखेंगे कि कोई इंटेग्रल जिसको आप डायरेक्ट फार्मूलाज से, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व ना कर सकें, तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। ऐसे इंटेग्रल्स को आप सॉल्व करते हैं यूजिंग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस में आप अप्रॉक्सीमेशंस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चीज़ें जो हैं वो सीखेंगे। और अप्रॉक्सीमेशंस में है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट रिज़ल्ट आता है, तो हम ये भी चीज़ चेक करेंगे कि एक्चुअल रिज़ल्ट में और अप्रॉक्सीमेट जो हमारे मेथड्स हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के, उनमें कितने % एरर है, कितने ज़्यादा वो एक्यूरेट हैं, और इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे। तो जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में रूल्स स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के, डेट आर नॉन एज ट्रेपेजॉइडल रूल एंड सिम्पसन रूल। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।